आज के इस वीडियो में हम पढ़ते हैं भारत और अमेरिका के मध्य मतभेद के प्रमुख मुद्दे। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच कुछ विषयों पर मतभेद रहा है, तो कुछ विषयों पर दोनों में मधुरता के अंश दिखाई देते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि किन किन विषयों पर दोनों देशों के बीच मतभेद उत्पन्न हुआ। दोनों देशों के बीच मतभेद में सबसे पहला कारण है उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद। भारत जैसे ही स्वतंत्र होता है, भारत ने अपनी विदेश नीति में उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद का घोर विरोध किया और इसको जड़ से खत्म करने की नीति अपनी विदेश नीति में शामिल किया। अमेरिका भी उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद की नीति का विरोधी रहा है, लेकिन अमेरिका के जो मित्र देश हैं, जिसमें ब्रिटेन है, फ्रांस है, पुर्तगाल है, इनकी नीति हमेशा उपनिवेशवाद की रही है और अमेरिका कभी भी अपने मित्रों को ऐसा करने से मना नहीं किया है। तो भारत हमेशा अमेरिका की इस नीति का विरोध करते आया है और इसके कारण दोनों देशों के बीच कटुता के अंश हमको दिखाई देते हैं। दूसरा, दोनों देशों के बीच जो कटुता उत्पन्न हुआ वह है चीन की साम्यवादी सरकार और भारत के द्वारा मान्यता प्रदान करना। चीन में 1949 में साम्यवादी क्रांति हुई। भारत ने साम्यवादी सरकार को मान्यता प्रदान कर दी। अमेरिका भारत के इस रवैये से बहुत नाराज हुआ, क्योंकि अमेरिका पूंजीवादी गुट है और चीन साम्यवादी गुट है। पूंजीवादी और साम्यवादी एक दूसरे के घोर विरोधी रहे हैं। तो भारत के द्वारा जब चीन में साम्यवादी क्रांति हुई और उसके बाद सरकार का गठन हुआ, उसको मान्यता देना अमेरिका को अच्छा नहीं लगा, नागवार गुजरा और दोनों देशों के बीच इस विषय को लेकर के कटुता उत्पन्न हुआ है। फिर कश्मीर का प्रश्न। कश्मीर मामले पर अमेरिका पाकिस्तान का साथ देते आ रहा था। कश्मीर समस्या क्या है, इसे हम पिछले इसमें पढ़ चुके हैं। इसमें कश्मीर का राजा हरि सिंह, जो कि अंग्रेज़ों की नीति से अपना एक अलग स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। जब अंग्रेज भारत से गए तो देसी रियासत के समक्ष तीन विकल्प छोड़ दिए थे। पहला, या तो भारत में शामिल हो, दूसरा, या तो वो पाकिस्तान में शामिल हो, तीसरा, या तो वे स्वतंत्र हैं। कश्मीर का राजा हरि सिंह स्वतंत्र रहना उचित समझा, लेकिन स्वतंत्र होने के बाद भी वो पाकिस्तान की रवैये से परेशान था। पाकिस्तान अपने सैनिकों को कबाइलों की वेशभूषा में कश्मीर में घुसपैठ कराता रहा और एक निश्चित समय में पाकिस्तान के सैनिक वहाँ पर आक्रमण कर दिए। राजा हरि सिंह सैनिकों के आक्रमण का जवाब नहीं दे पाया और उसकी लगातार हार होती रही। तब वो भारत से सहायता मांगा। भारत में उस समय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उन्होंने इस शर्त पर सहायता देने का आश्वासन दिया कि आप कश्मीर का विलय भारत में करो। तब राजा हरि सिंह एक विलय पत्र तैयार करके भारत को देता है और भारत फिर कश्मीर में अपने सैनिक भेजता है पाकिस्तानी सेना को खदेड़ने के लिए। और भारत के सैनिक जब वहाँ पहुँचते हैं तो पाकिस्तान की सेना को फिर वहाँ से भागना पड़ता है, लेकिन एक निश्चित सीमा पर आकर के पाकिस्तान युद्ध विराम की घोषणा कर देता है। कश्मीर का आज भी आधा हिस्सा जो है पाकिस्तान में है, जिसको पाक अधिकृत कश्मीर कहा जाता है। इस मामले को कश्मीर मामले को पाकिस्तान लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाते आ रहा है और अमेरिका कई समय पर पाकिस्तान के द्वारा जो कश्मीर समस्या उठाई गई थी संयुक्त राष्ट्र संघ में, इसका समर्थन दिया। इसलिए भारत अमेरिका से नाराज हुआ, जिसमें 31 दिसंबर 1947 को अमेरिका ने पाकिस्तान का समर्थन किया था और भारत अमेरिका के इस रवैये से नाराज हो गया और दोनों देशों के बीच कटुता का संबंध शुरू हुआ। फिर इसके बाद है
सैनिक गठबंधन। अमेरिका के द्वारा लगातार सैनिक गठबंधन किए जाते रहे हैं, जिसमें नाटो, सेंटो ये सब विभिन्न सैनिक गठबंधन हैं, जबकि भारत किसी भी प्रकार के सैनिक गठबंधनों से अपने आप को दूर रखा है। इसके कारण भी दोनों देशों के बीच कटुता उत्पन्न हुई। अगला पॉइंट है अमेरिका द्वारा पाकिस्तान का समर्थन एवं सैनिक सहायता। अमेरिका लगातार पाकिस्तान को अपना समर्थन देते आ रहा है और उसको आर्थिक और सैनिक सहायता भी देते आ रहा है। 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान अमेरिका द्वारा निर्मित हथियारों का खुलकर प्रयोग किया है भारत के खिलाफ, और पाकिस्तान को अमेरिका निरंतर आर्थिक सहायता दे रहा था, जिसके कारण भी भारत और अमेरिका के बीच कटुता के अंश जो है हमको दिखाई देते हैं। फिर भारत का रूस की ओर झुकाव। अमेरिका का ये आरोप था या ये सोच था कि भारत का झुकाव हमेशा रूस की ओर ही रहा है, चाहे वो कम्पुचिया के प्रश्न हो, चाहे अफगानिस्तान के प्रश्न हो, चाहे पोलैंड के प्रश्न हो। इस पर जब जब अमेरिका और रूस का मतभेद हुआ तो भारत हमेशा रूस का ही प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से समर्थन किया है। अमेरिका ये आरोप लगातार लगाते आ रहा है कि भारत अमेरिका के बजाय रूस के काफ़ी नज़दीक है। फिर भारत द्वारा मई 1998 में परमाणु परीक्षण। भारत ने 11 एवं 13 मई को 1998 को परमाणु परीक्षण किया। भारत के द्वारा किए गए इस परमाणु परीक्षण से अमेरिका नाराज हो गया और अमेरिका ने भारत पर कई प्रकार के आर्थिक प्रतिबंध लगाए। भारत ने इस प्रतिबंध की परवाह न करते हुए अपना काम जारी रखा और इसके कारण भी भारत और अमेरिका के बीच कटुता के अंश हमको दिखाई देते हैं। इसके बाद कई और कारण हैं, जिसमें अमेरिका द्वारा भारत में जो खालिस्तान आंदोलन चल रहा था, पंजाब राज्य को खालिस्तान नामक राज्य स्वतंत्र राज्य बनाकर मांग की जा रही थी, तो इस आतंकवादियों को अमेरिका ने सहायता दिया था। फिर पाकिस्तान को टोही विमान देने की बात हो, चाहे और कोई अन्य मुद्दा हो, भारत और अमेरिका के बीच कुछ एक मुद्दों को लेकर के हमेशा कटुता दिखाई देता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत और अमेरिका के बीच हमेशा संबंध कटुतापूर्ण रहा हो। कई ऐसे मुद्दे हुए हैं जिसमें भारत और अमेरिका के बीच हमको अच्छे संबंध भी दिखाई देते हैं, जिसमें 1962 के भारत चीन युद्ध में अमेरिका ने भारत का साथ दिया था और चीन के खिलाफ युद्ध लड़ने में हमको सैनिक और आर्थिक मदद दी थी। भले ही 1965-1971 के युद्ध में उसने पाकिस्तान का साथ दिया, लेकिन 1962 के भारत चीन युद्ध में अमेरिका ने भारत का साथ दिया था। 1977 के बाद दोनों देशों के बीच संबंध जो है मधुर होने लगे। 1980 से 84 तक श्रीमती इंदिरा गांधी के कार्यकाल में दोनों देशों के बीच संबंध जो है काफ़ी अच्छे हो गए। इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी का कार्यकाल जब आया तो इसी बीच भारत को सुपर कंप्यूटर अमेरिका के द्वारा प्रदान किया गया। कई उच्च तकनीकी हस्तांतरण समझौता हुआ, वन विकास समझौता हुआ, जिसमें जलाऊ एवं इमारती लकड़ी को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे उसका रकबा बढ़ाया जाए, इस पर दोनों देशों के बीच कई हस्ताक्षर संधि और समझौते हुए। तो इसमें कौन कौन से ऐसे कारणों ऐसे समय है, वजह है जिसके कारण दोनों देशों के बीच मधुरता का अंश हमको दिखाई देता है। तो सबसे पहला इसमें ये है कि जब शीत युद्ध चल रहा था अमेरिका और भारत के बीच, उस समय भारत का झुकाव वास्तव में रूस की ओर ही था, सोवियत संघ की ओर ही था। लेकिन सोवियत संघ के विघटन के पश्चात उसका उत्तराधिकारी बनता है रूस। भारत को ऐसा लगता है कि सोवियत संघ के विघटन के पश्चात वो मित्र विहीन हो रहा है और उसको एक सच्चे मित्र की तलाश थी। ये सच्चा मित्र वो अमेरिका में देखता है और अमेरिका के साथ अपना संबंध सामान्य बनने के लिए लगातार प्रयास करता है।
जिसमें अपनी आर्थिक अर्थव्यवस्था का उदारीकरण करना, वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ करके रखना भारत को। इसके कारण अमेरिका के साथ वो अच्छा संबंध बनाकर रखने का प्रयास करता है। फिर भारत के सॉफ्टवेयर का 65% निर्यात अमेरिका को होता है। ये भारत में जो सॉफ्टवेयर बनता है उसका 65% निर्यात हम अमेरिका को करते हैं। अमेरिका का जो बोइंग विमान है उसमें 35% तकनीकी कर्मचारी ये भारतीय मूल के हैं। बोइंग कंपनी है जो विमान भी बनाता है, तो इसमें 35% कंपनी भारतीय मूल के लोग ही काम कर रहे हैं। फिर 3 लाख भारतीय सिलिकॉन वैली में काम करते हैं। अमेरिका में भारतीय मूल के लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं। फिर अमेरिका के साथ अपने संबंध को बनाने में भारत यह असमंजस में था कि क्या अमेरिका से हमको अच्छा संबंध बनाना चाहिए या अमेरिका से अपने आप को दूर करके रखना चाहिए। लेकिन अंत में भारत ने अमेरिका के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बना करके उससे मित्रतापूर्ण व्यवहार करके भारत को उसके साथ कंधे से कंधा मिला करके भारत को भी आगे ले जाने की ठानी। कुछ राजनीतिक जो विश्लेषक हैं इनका मानना है कि भारत और अमेरिका के हितों में समानता का लाभ भारत को उठाना चाहिए। यानी भारत और अमेरिका के बीच संबंध बना करके चलना चाहिए और भारत को इसका भरपूर लाभ उठाना चाहिए, ताकि विश्व में जो अमेरिकी वर्चस्व है उसका फ़ायदा अमेरिका को मिलना चाहिए। इसका फ़ायदा अभी हमको दिखाई भी देता है वर्तमान में। जैसे अभी देख रहे हैं आप लोग कि चीन और भारत के साथ जो विवाद हो रहा है, यदि भारत का मित्र अमेरिका नहीं रहता तो चीन आज हमारे ऊपर कब का चढ़ाई कर चुका होता। लेकिन जब जब चीन ने भारत पर अतिक्रमण किया है, भारत के पक्ष में बोलने के लिए अमेरिका हमेशा आगे आ खड़ा हुआ है और इसी कारण अरब सागर में भारत, जापान और अमेरिका तीनों मिल करके चीन को घेर करके रखे हुए हैं, जिसके कारण चीन भारत के विरुद्ध एक भी शब्द नहीं बोल पा रहा है, आंख उठा करके नहीं देख रहा है। तो ये अमेरिकी वर्चस्व के साथ हमको कंधे से कंधा मिला करके चलना चाहिए और अमेरिकी वर्चस्व का फ़ायदा उठाना चाहिए, कई विश्लेषक कहते हैं। भारत और अमेरिका के बीच संबंध जो है इतने जटिल हैं कि कोई ये निश्चित निष्कर्ष नहीं निकाल सकता कि भारत और अमेरिका के बीच संबंध वास्तव में अच्छा है कि खराब है, क्योंकि जैसे जैसे शासनाध्यक्ष बदलते जाते हैं भारत और अमेरिका के भी संबंध बदलते जाते हैं। अभी वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री पंडित नरेंद्र मोदी जी हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। इन दोनों के कार्यकाल में भारत और अमेरिका का संबंध जो है बहुत ही ज़्यादा मधुर है। आज अमेरिका भारत की बहुत ज़्यादा आर्थिक मदद कर रहा है, तो भारत भी अमेरिका के साथ कंधे से कंधा मिला करके चल रहा है। इसमें अंतिम है अमेरिकी वर्चस्व से कैसे निपटे। अमेरिकी वर्चस्व से कैसे निपटे, इसमें 3 तरीका है। कौन कौन सा 3 तरीका? सबसे पहला है वर्चस्व तंत्र में रहते हुए अवसरों का लाभ उठाया जाए। दूसरा है वर्चस्व वाले देशों से दूर रहने की कोशिश करना। और तीसरा है राज्येतर संस्थाएं अमेरिकी वर्चस्व से निपटने के लिए आएंगी। पहला पॉइंट को हम देखते हैं, वर्चस्व तंत्र में रहते हुए अवसरों का लाभ उठाना। कुछ विद्वानों का मत है कि वर्चस्व तंत्र में रहते हुए अमेरिका के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करते हुए इसके वर्चस्व का लाभ सभी देशों को उठाना चाहिए। इसमें वैड बेगन की राजनीति अपनानी चाहिए। वैड बेगन की राजनीति क्या है? ये अमेरिका के वर्चस्व से संबंधित है, जिसमें जैसी चले बयार बोलते हैं ना, जैसी चले बयार पीठ तैसी की जाए, मतलब हवा जैसे चल रहा है उस हिसाब से पीठ करना चाहिए। अभी जैसे हम देख रहे हैं अमेरिकी वर्चस्व है, तो हमको अमेरिका के साथ कंधे से कंधा मिला करके उसके वर्चस्व में का फ़ायदा उठाना चाहिए। यही वैड बेगन की राजनीति है। इन्हें अमेरिका के साथ में बन कर के अमेरिका के वर्चस्व का फ़ायदा उठाना चाहिए।
जिसमें आर्थिक विकास के लिए अमेरिका के साथ निवेश करना, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण है, व्यापार को बढ़ावा देना, ये सब अमेरिकी वर्चस्व के साये में रहकर ही हम कर सकते हैं और अपने देश को हम आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरा है छुपा लो की राजनीति। छुपा लो मतलब ये होता है कि अमेरिका की नज़रों से अपने आप को छुपा लेना। चीन यही कर रहा है। चीन क्या करता है कि अमेरिका की नज़रों से अपने आप को छुपाकर अपना काम करता है। यानी चीन से ना तो उसकी अमेरिका से ना तो उसकी दोस्ती है ना दुश्मनी है। वो उसकी नज़रों से बचते हुए अपने देश को आगे बढ़ाने की फिराक में लगा रहता है। तो यह है छुपा लो की राजनीति। फिर दूसरा है वर्चस्व वाले देश से दूर रहने की कोशिश करना। विश्व के कई देश अमेरिकी वर्चस्व से निपटने के लिए करते हैं कि जो वर्चस्व वाले देश हैं इससे दूर रह करके अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, यानी इनके मामले में नहीं पड़ते हैं। अभी वर्तमान में चीन, रूस और यूरोपीय संघ के सदस्य इसी प्रकार की रणनीति अपना रहे हैं। ये अमेरिका से अपने आप को दूर करके चल रहे हैं और किसी भी प्रकार का न तो ये अमेरिका से दोस्ती करते हैं ना दुश्मनी करते हैं, चुपचाप रहते हैं, अपने देश को ही आगे बढ़ाने की फिराक में सदा लगे रहते हैं। तीसरा है विकल्प है अमेरिकी वर्चस्व से कैसे निपटने में राज्येतर संस्थाएं अमेरिकी वर्चस्व से निपटने के लिए आएंगी। कुछ विद्वानों का ये मत है कि अमेरिकी वर्चस्व का प्रतिकार विरोध कोई देश अथवा देशों का समूह नहीं कर पाएगा, क्योंकि अमेरिकी वर्चस्व इतना अधिक है कि यदि कोई देश अभी वर्तमान समय में अमेरिका का विरोध करता है तो उसको हानि ही होगी, क्योंकि वो अमेरिका के वर्चस्व का विरोध कर ही नहीं सकता। यदि करने की हिम्मत करेगा तो उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। तो अमेरिका का विरोध करने के लिए कौन आएगा? राज्येतर संस्थाएं आएगी, जिसमें राज्येतर संस्थाओं में खास करके मीडिया है, बुद्धिजीवी है, कलाकार है, लेखक है, ये सब आगे आएंगे। ये लोग ही अमेरिकी वर्चस्व से निपटने का प्रयास करेंगे। जगह जगह अमेरिका के खिलाफ यदि विरोध प्रदर्शन होगा, अमेरिका की नीतियों के खिलाफ यदि विरोध प्रदर्शन करके हर देश में प्रदर्शन किया जाए तो अमेरिकी वर्चस्व से निपटा जा सकता है। तो राज्य में स्थित जो राज्येतर संस्थाएं हैं ये अमेरिका के वर्चस्व को निपटाने में या अमेरिका के वर्चस्व को कम करने में अपनी प्रभावी भूमिका निभा सकते हैं। ये 3 प्रकार है अमेरिकी वर्चस्व से निपटने के लिए, जिसमें वर्चस्व तंत्र में रहते हुए अवसरों का लाभ उठाया जाए। फिर बैड वेगन की राजनीति क्या है, छुपा लो की रणनीति क्या है, और दूसरा वर्चस्व वाले देशों से दूर रहने की कोशिश करना। तीसरा है राज्येतर संस्थाएं, जो विभिन्न राज्य में संस्थाएं हैं, जैसे मीडिया है, पत्रकार है, बुद्धिजीवी है, लेखक है, समाज सेवी संस्था है, यही अमेरिकी वर्चस्व से निपटने के लिए आगे आएंगी। ये तो हो गया समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। इसके बाद अगले पाठ में हम पढ़ेंगे सत्ता के वैकल्पिक से क्षेत्र केंद्र, जिसमें क्षेत्रीय संगठन। तब तक के लिए नमस्कार।